बैक टू माय चैनल मल्लिका टैरो। आज मैं फिर से मंथली प्रेडिक्शंस करने के लिए यहाँ पर हूँ और आज का हमारा सन साइन है एरीज यानी मेष। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सन साइन या मून साइन क्या है, पाइसिस राशि का वीडियो जाके चेक करिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ये रीडिंग मेष यानी एरीज राशि वालों के लिए है फॉर दिसंबर 2021। आपका अगर सन साइन, मून साइन, राइजिंग कोई भी एरीज यानी मेष राशि में है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं एरीज यानी मेष का दिसंबर 2021। प्लीज़ गाइड करें मेष राशि वालों का दिसंबर महीना कैसा रहेगा। लास्ट टाइम मेष राशि वालों के लिए कोई और कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल्स। पहले मेजर अरकाना की बात कर लेते हैं। द सन, द हर्मिट, द हायरोफेंट एंड द लवर्स। एरीज राशि वालों के साथ ऐसा लग रहा है कि दिसंबर मंथ में वो कुछ सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में कुछ तो कश्मकश चल रही है और उनके दिमाग में उथल पुथल है। एरीज जैसे एक वाइब्रेंट साइन है, काफ़ी एक्टिव होते हैं ये लोग, काफ़ी चंचल जिसे कहते हैं, अपनी बात आगे रख देते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं, बोल्ड एंड एग्रेसिव। तो इसके ऑपोजिट इस महीने एरीज वाले थोड़े से शांत और विड्रॉन से महसूस करेंगे अपने आप को। रीज़न ये लग रहा है कि वो लाइफ में कुछ चीज़ें हासिल करना चाह रहे थे या उनकी लाइफ में कुछ चॉइसेस हैं जिनके बारे में वो रिकन्सिडर कर रहे हैं। हो सकता है अपनी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो सकता है अपने करियर के बारे में सोच रहे हो सकता है अपनी मैरिज के बारे में सोच रहे हो। तो कुछ ऐसा दिसंबर मंथ में होता हुआ दिख रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोग हो सकता है अपने पार्टनर्स को, अपनी लव लाइफ को, अपनी मैरिज को इवैल्यूएट करते हुए दिख रहे हैं। दो आप लोगों की जो लव लाइफ है या मैरिड लाइफ है, जो भी आपकी सिचुएशन है, वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है, फुलफिलिंग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कोई नेगेटिविटी नहीं है और आप काफ़ी खुश हैं अपनी लाइफ में। फिर भी आप उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं कि अगर आपने शादी नहीं की होती या आप इतनी जल्दी प्यार में नहीं पड़े होते तो आपकी लाइफ कैसी होती। आप में से कुछ लोग हो सकता है ऐसा भी सोच रहे हो कि उनकी लाइफ में पहले कोई रहा हो या रही हो, तो उनसे आप अपने करंट पार्टनर का कंपैरिजन करके सोच रहे हैं कि अगर आपने अपने एक्स से शादी कर ली होती तो क्या होता। आप उन दोनों को भी कंपेयर करते हुए दिख रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे नहीं, आपके मन में थॉट्स चल रही हैं। यहाँ पे एक किंग के साथ दो दो क्वींस आई हैं। जैसा लग रहा है कि आपके पास या तो दो चॉइसेस थी लाइफ में और आपने जो चॉइस किया उसको आपने जिसको लेट गो कर दिया उससे कंपेयर कर रहे हैं। और जो आपने उस वक्त डिसीजन लिया था या जो आप, हो सकता है ये डिसीजन आपने पास में लिया हो सकता है ये डिसीजन आपको आगे चल के लेना हो। अगर तो ये डिसीजन आपको आगे चल के लेना है, आपकी लाइफ में दो लोग हैं और उनमें से आपको चूज़ करना है, तो हो सकता है आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पे एक किंग और दो क्वींस हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेल ही होंगे और आप अपनी गर्लफ्रेंड्स में या पार्टनर्स में कंपैरिजन कर रहे हो, क्योंकि टैरो एनर्जीज़ की बात करता है। तो ऐसा भी हो सकता है आप मैस्कुलिन एनर्जी में हो, आपकी पार्टनर्स
फेमिनिन एनर्जी में हो, तो ये कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। मान लीजिए कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, तो हो सकता है आप मास्कुलिन एनर्जी में हो, चॉइस आपकी हो, और आपकी लाइफ में 2 पार्टनर्स हों, और आपको उनमें से या तो चूज़ करना है कि आप किसके साथ जाएं और किसको छोड़ें। या ऐसा हो सकता है कि आपने पास्ट में ऐसा किया हो कि आपने अपने एक पार्टनर को छोड़ के दूसरे के साथ रिलेशनशिप आगे बढ़ाई हो या उससे शादी कर ली हो। तो आज उन्हीं डिसीजंस को दिसंबर मंथ में आप रीइवैल्यूएट करते हुए, मतलब दोहराते हुए, एनालाइज करते हुए कि क्या मैंने सही किया, नहीं किया, अगर ऐसा करता तो क्या होता, अगर वो, तो आज मेरी लाइफ कैसी होती। कुछ इस एनर्जीज़ में आप दिसंबर मंथ में दिखेंगे। ये जो 2 पार्टनर्स हैं उनमें से एक काफ़ी नर्चरिंग, केयरिंग, प्यार, इमोशंस, इंट्यूटिव, मदरली टाइप की नेचर के लग रहे हैं या लग रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो सेकेंड ऑप्शन थी वो आपकी या है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, लेवल हेडेड, एक्शन ओरिएंटेड, अपना स्टैंड लेने वाला या लेने वाली, जिसको पता है उसे कहाँ जाना है, क्या राह चुननी है, इस टाइप की नज़र आ रहे हैं। ये आप लोगों में से कुछ लोगों की एनर्जीज दिख रही हैं। साथ ही दिसंबर मंथ में आप लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिलते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ की किसी फील्ड में कोई न्यू शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। ये स्टार्ट फाइनेंशियली भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है आपकी फैमिली के लिए आप कोई डिसीजन ले। मान लीजिए आप सोचें कि आप कोई नए शहर में जाके या नई कंट्री में जाके बस जाएं, तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज दिख रही हैं। आप में से कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है, खासकर उन लेडीज़ को जो काफ़ी टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही थी और उनको प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनका बेबी अगर नहीं हो पा रहा था, मेडिकली कोई प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, हेल्प के बाद भी नहीं हो रहा था, तो लगता है दिसंबर मंथ में वो शायद कंसीव कर पाएंगी। और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी थी, आप लोगों के ऑलरेडी अगर बेबीज हैं, फैमिली है, तो भी आप की लाइफ में एक सेकेंड प्रेगनेंसी, न्यू प्रेगनेंसी आते हुए दिख रही है। में से काफ़ी सारे लोग कोई नया बिजनेस, कोई नया जॉब या कोई नया करियर भी शुरू कर सकते हैं। और जब भी आप ये नई शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत में आपको हो सकता है थोड़ी सी स्ट्रगल हो, विचारों का मतभेद हो सकता है। ये मतभेद विचारों का आपकी फैमिली में भी हो सकता है, आपके पार्टनर के साथ, या आपके न्यू जॉब में नए कोलीग्स के साथ, नए एम्प्लॉयज़ के साथ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचें, तो आपके घर वालों से आपको थोड़ी सी नेगेटिविटी मिले, मतलब वो आपको बोलें कि आप अपना इतना अच्छा जॉब छोड़कर दूसरे जॉब में क्यों जा रहे हो, स्विच क्यों कर रहे हो ऐसे टाइम पे, कोरोना के टाइम पे जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। हो सकता है आप नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहो, तो आपके फैमिली, फ्रेंड्स, बाकी सब लोग बोलें कि बिज़नेस करना ठीक नहीं है, तुम्हारा तो इतना अच्छा वेल पेइंग अच्छा जॉब है, क्यों छोड़ते हो जॉब को बिज़नेस के चक्कर में। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज दिसंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। तो कुछ इनिशियल स्ट्रगल और बॉटलनेक्स के बाद, रुकावटों के बाद फाइनली आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो भी आप एक्शन लेंगे अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, वो रिजल्ट्स देगा। आप में से कुछ लोगों को हो सकता है ये जो भी नया जॉब है या करियर है, ये किसी की हेल्प से मिले। हो सकता है आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में 2 या 3 लोग मिलकर कोई नया बिजनेस सेटअप करें, या आपके हो सकता है कोई फैमिली, फ्रेंड, कोलीग, नेबर, कोई भी आपको कोई जॉब रेकमेंड कर दे या किसी कंपनी में ओपनिंग के बारे में बताए। ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको किसी की हेल्प से मिलेगी। हो सकता है पार्टनरशिप का बिजनेस हो, 2-3 लोग मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करें। जॉब से ज़्यादा वैसे मुझे ये बिज़नेस की एनर्जी लग रही है। और जो भी ये फील्ड होगी, इसमें आप बहुत ही सक्सेसफुल होंगे। आप एक तरह से इसमें स्पेशलिस्ट हैं, अगर है नहीं तो हो जाएंगे। ग्रोथ आपको मिलेगी, इतनी सक्सेस आपको मिलेगी। साथ में आप जो भी अपने करियर में, फाइनेंसेस में जिस मकाम पर पहुंचना चाह रहे थे,
वहाँ पहुँचते हुए दिख रहे हैं। जो भी आपके सपने थे, जो जो चीज़ें आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे थे, पैसा, धन, दौलत, गाड़ी, बंगला, मकान, जो भी, मतलब वो सब आपको मिलता हुआ दिख रहा है। दिसंबर मंथ में आपकी कोई विश फुलफिल होते हुए भी लग रही है। आपकी फैमिली में भी हो सकती है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड, लव लाइफ से, और आपकी करियर से भी हो सकती है। जो भी आपकी विशेस थी, चाहे वो फैमिली के लिए हो, पार्टनर के लिए हो, सक्सेस करियर के लिए हो, वो सारी की सारी आपको दिसंबर मंथ में मिलते हुए दिख रही हैं। कुछ मतभेद, जैसे मैंने बोला, क्योंकि आप लाइफ में कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, या जैसे आप यहाँ पे एनर्जी आई थी कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं अपने एक्स का और अपने प्रेजेंट का, या आप दो लोगों के बीच में इनडिसाइसिव हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो हो सकता है आपका इसी वजह से किसी के साथ कुछ बहस, कहा सुनी, तू मैं हो जाए। तो ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप इस लड़ाई में कुछ ज़्यादा ही कुछ बोल देंगे और अगला बहुत बुरी तरह से हर्ट हो जाएगा, और बाद में फिर आप उस चीज़ को रिग्रेट करेंगे, लेकिन आप सॉरी या माफ़ी मांगने की आप में हिम्मत नहीं होगी, तो उससे आपकी रिलेशन थोड़ी सी स्ट्रेन होते हुए लग रही हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही ऐसा भी लग रहा है आप में से कुछ लोग किसी से या तो कुछ छुपा रहे हैं, या आपकी लाइफ में कोई है जो आपसे कुछ छुपा रहा है। हो सकता है जैसे आप अपने पार्टनर्स को कंपेयर कर रहे थे, अपनी लाइफ की चॉइसेस को कंपेयर कर रहे थे, तो हो सकता है यही बात आप अपने पार्टनर से छुपा रहे हो, या आपकी फैमिली आपसे कोई बात छुपा रही हो, या आपका जो पार्टनर है वो आपसे कोई बात छुपा रहा हो। कुछ बातें छुपाते हुए दिख रहे हैं। कार्ड्स क्लैरिफाई कर लेते हैं। लवर्स क्यों आया है? हायरोफेंट क्यों आया है? सेवन ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? फाइव ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है? थ्री ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स क्यों आया है? किंग ऑफ कप्स क्यों आया है? लवर्स की एक्सप्लेनेशन में फिर से लवर्स आ गया है, और साथ ही आ गई है क्वीन ऑफ वैंड्स। आप किसी प्यार की सिचुएशन को लेकर बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं। आप अपने पास से, या आपकी लाइफ में हो सकता है इस वक्त कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर्ड लेडी हो, अगर आप मेल हैं तो, और अगर आप फीमेल हैं तो ये कोई स्ट्रॉन्ग मेल इंसान हो सकता है जो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, अपना स्टैंड लेना जानता हो या जानती हो। ऐसा लग रहा है कि जो भी आपका पार्टनर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी जिस इंसान से हुई है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट, सोशली एक्टिव, जिनका सोशल सर्कल बहुत बड़ा हो, बहुत आउटगोइंग, मिलनसार, और जिसे कहते हैं ना, बहुत ही जैसे पेज थ्री पार्टी टाइप की पर्सनालिटी हो, खूब पार्टी करना, सोशलाइज करना, गैदरिंग्स अटेंड करना, एकदम लोगों से घिरे रहना। तो कुछ इस टाइप की एनर्जीज लग रही हैं आपके पार्टनर की। और आप अपना एक्स को, या जो भी आपकी लाइफ में था या थी, जो बहुत ही केयरिंग, कंसिडरेट था, आप उस पार्टनर को मिस करते हुए दिख रहे हैं। आपके दिमाग में बस दोनों पार्टनर्स, दोनों की बातें आप याद करते रहते हैं कि एक सिचुएशन में आपका करंट पार्टनर क्या करता था या करती थी, और उसी सिचुएशन में जो आपकी लाइफ में दूसरा इंसान था या अभी भी है, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। तो इस तरह की चीज़ों में आप दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप लोगों ने शायद किसी डर की वजह से, किसी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से, फाइनेंशियल इशू की वजह से आपने शादी का डिसीजन, या जो भी आपके पार्टनर का डिसीजन है वो ले लिया। जो भी ये क्वीन ऑफ वैंड्स है, जिसकी भी एनर्जी ये स्ट्रॉन्ग वाली है, इनको चूज़ किया है किसी डर की वजह से, किसी मजबूरी की वजह से। इसमें दो सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर तो आपकी शादी हो चुकी है तो ऐसा लग रहा है कि जब आपकी शादी हो रही थी तो आप किसी मजबूरी की वजह से, किसी डर की वजह से, या आप इन जनरल ही हिम्मत नहीं जुटा पाए अपने पेरेंट्स को बताने के लिए
कि आप उनसे शादी नहीं करना चाहते या नहीं करना चाहती, या उनमें वो क्वालिटीज़ नहीं हैं जो आप अपने पार्टनर में देखते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर जो भी हो काफ़ी केयरिंग, प्यार वाला, इमोशनल, नर्चरिंग टाइप का हो। लेकिन करंट पार्टनर आपका अगर ऐसा नहीं है तो आप उस चीज़ को मिस कर रहे हैं। और अगर ये आपकी एनर्जी नहीं है तो ऐसा हो सकता है ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो जिसके साथ आप करेंटली हो। अगर आप शादीशुदा हो तो ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हो सकती है, और अगर आप ये भी शादी नहीं हुई, आप एक कपल हो, तो ये आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की एनर्जी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि जो भी आपका पार्टनर है वो कुछ चेंज करना तो चाहता है या चाहती है, लेकिन वो कर नहीं पा रहा या पा रही, क्योंकि वो दुविधा में है, कश्मकश में है। ये आपका पार्टनर या जो भी ये इंसान है जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, ये एक स्टैंड तो लेना चाहता है, लेकिन उसके ऊपर शायद कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सही गलत कैसे करूं ना करूं। क्योंकि यहाँ पे 2 क्वींस और एक किंग की एनर्जीज हैं। ऐसा लग रहा है या तो आप एक्स और नेक्स्ट के कंपैरिजन में जगल कर रहे हो, या तो फिर आपका जो पार्टनर है वो जगल कर रहा है, कंफ्यूज्ड है। लेकिन यहाँ पे जो एनर्जीज आई हैं उससे यही लग रहा है कि जो भी ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर ये आपकी एनर्जी है तो ये आप जो है वो स्टेप नहीं ले पा रहे, स्टैंड नहीं ले पा रहे, क्योंकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आपको ये डर सता रहा है दुनिया वाले क्या बोलेंगे, क्या होगा। हो सकता है आपके बच्चे हों, फैमिली हो, तो आपको ये डर है कि मेरे पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरे भाई बहन क्या सोचेंगे। अगर मैं ये स्टेप लेता हूँ या लेती हूँ तो मेरी फैमिली बिखर जाएगी, मेरे बच्चों पे असर आएगा। तो इस वजह से आप स्टेप लेने में डर रहे हैं। और अगर ये आपके पार्टनर की एनर्जी है तो उनके साथ भी सेम ही है। वो भी दुनियादारी की वजह से, समाज क्या सोचेगा, समाज, सोसाइटी, इन सब की थॉट्स की वजह से वो कोई कदम नहीं उठा रहे या उठा रहे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में डेविल आया है। अगर तो ये आपकी एनर्जी है तो ये डेविल का कार्ड आप लोगों के लिए आया है। और अगर ये आपके पार्टनर जिनको कंसिडर कर रहे हैं, जिनके साथ आपका कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये उनके लिए कार्ड आया है। ज़्यादा करके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड आपके पार्टनर जिससे आपका कंपैरिजन कर रहे हैं उनके लिए आया है। ऐसा लग रहा है कि जो भी वो इंसान है जिससे आपके पार्टनर आपको कंपेयर कर रहे हैं वो उनको धोखा दे रहा है। वो भेड़ की खाल में एक शेर है, वो ऊपर से क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी दिखा रहा है, भाई मैं बहुत शांत हूँ, मैं बहुत प्यार वाला, केयरिंग हूँ, मुझे तुम्हारी बड़ी फिक्र है, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बड़ा ध्यान रखता हूँ या रखती हूँ। एक्चुअली में वो भेड़ बनने की कोशिश कर रहे हैं सिर्फ आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए। एक्चुअल में वो शेर ही हैं। जिस चीज़ की वजह से आपके पार्टनर उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, एक्चुअल में वो बिल्कुल वैसे नहीं हैं। वो भी आप ही की तरह है, स्ट्रॉन्ग हेडेड, लेवल हेडेड। यहाँ से मैं यही एनर्जी स्पिक कर पा रही हूँ कि जो भी ये किंग ऑफ कप्स है वो शायद एक सेंट या सज्जन इंसान होने का ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है। अंदर से वो शैतान या डेविल है, भेड़ की खाल में शेर है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं गॉड। तो थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोगों को जो भी ये बातें छुपा रहे थे, अगर तो ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी है, अगर आप कुछ छुपा रहे थे तो समय का पहिया घूमने वाला है। जो भी आप छुपा रहे थे, ये जो कंपैरिजन आप कर रहे थे, आप अगर छुपा रहे थे अपने पार्टनर से, तो उनको पता चलने वाला है और उसके बाद फिर एक्सप्लोजन होगा। कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। यहाँ पे भी आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी आई है, यहाँ पर भी आर्ग्यूमेंट, लड़ाई की एनर्जी आई है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर ये आपके पार्टनर हैं
जो या तो कंपैरिजन कर रहे हैं या वो इस टाइप की किसी सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे उनको कोई बेवकूफ़ बना रहा है और वो उसके साथ बहते जा रहे हैं, तो वो चीज़ अब आपके सामने आने वाली है। हो सकता है इसका आपको आइडिया हो पहले से और आप उसको नज़रअंदाज कर रहे थे। चीज़ें जो आपसे अभी तक छुपी हुई थी, आपको पता नहीं था, वो अब आपको पता चलने वाली हैं। तभी हो सकता है कि आप इस चीज़ को भूल जाएं, क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड कार्मिक कनेक्शन की भी बात करता है और सोलमेट की भी बात करता है। अगर तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हुआ तो आप इस बात को आई गई कर देंगे, छोड़ देंगे, भुला देंगे कि कोई बात नहीं, हो जाता है। और अगर ये आपका कार्मिक हुआ तो आप मूव ऑन कर जाएंगे। वो आप लोग बेटर जानते हैं आप किस जर्नी में हैं। मून गाइडेंस देख लेते हैं। In Pisces, balance, spirituality and practicality. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. It's time to take action. New moon in Aries. Your dreams need a practical plan. Full moon in Taurus. Nothing will come out of the situation. Void of course moon. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. एरीज वालों को इस महीने थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकलिटी में और स्पिरिचुअलिटी में। हायरोफेंट की एनर्जी आई थी। हायरोफेंट का कार्ड स्पिरिचुअली इंक्लाइन होने की बात करता है। थोड़ा सा आपको ज़रूरत है पूजा पाठ भक्ति में ध्यान लगाने की। मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर जाइए, नहीं जा सकते तो घर में ही, आजकल तो यूट्यूब पे और फ़ोन पर सब कुछ मिल जाता है, तो कुछ पाठ सुन लीजिए, भजन लगा लीजिए, मंत्र यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, गूगल पे अवेलेबल होते हैं, वो सुबह शाम जब आपको टाइम मिले तो वो लगाकर सुन लीजिए। एरीज क्योंकि फायर साइन है, बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी को कम करिए। हर चीज़, हर सिचुएशन प्रैक्टिकल होकर नहीं हैंडल होती, तो यही ध्यान आपको दिसंबर मंथ में रखना है। आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी, या हो सकता है दिसंबर मंथ में, जैसे आप रीडिंग्स में आया, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपके सामने, तो उसका एंड भी जल्दी हो जाएगा। जी है तो ऐसा लग रहा है कि जब कैप्रिकॉर्न साइकिल में फुल मून आएगा, जो कि दिसंबर एंड में होगा 20th के आसपास, तो हो सकता है उस तक आपकी ये सिचुएशन का सल्यूशन निकल आए। आप जो भी एक्शन लेना चाह रहे थे वो लेने का टाइम आ गया है। जो भी आप लाइफ में डिसीजन लें वो खुले दिमाग से लें, ईगो से ना लें। बैलेंस होकर अपनी ईगो को, अपनी अकड़ को अपने दिल से और दिमाग से सोचें कि क्या सही होगा करना, फिर जाके कोई डिसीजन लें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर आगे चलिए, अच्छे से प्लानिंग करिए, सारे डिसीजन सोचिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तैयारी करिए और उसके बाद ही जाकर एक्शन लीजिए। साथ ही ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही प्रैक्टिकल होकर चलते हुए दिख रहे हैं। एक ही बात को लेके बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो ज़्यादा तर्क वितर्क करने से कुछ होने नहीं वाला। में से हो सकता है कुछ लोग कंपैरिजन कर रहे हो, तो अगर आप लोग जैसे ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हो, तो आप कंपैरिजन कर रहे हो तो बहुत देर हो चुकी है, आप बहुत आगे आ चुके हो। अब इस कंपैरिजन का, इस सब का कोई फ़ायदा नहीं। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। Angel of plants and herbs, angel of well-being, angel of transformation, angel of balanced emotions,
एंजल ऑफ हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो लीजिए एरीज, आपको तो सब कुछ ही मिल गया, खुशहाली, सेहत और पैसा। किसी चीज़ की तो अब कमी रही नहीं। खुश रहिए, ईश्वर को शुक्र करते रहिए, उसको शुक्राना देते रहिए, धन्यवाद करते रहिए कि आपने मुझे इस लायक बनाया, आपने मुझे इतना कुछ दिया। आप में से कुछ लोगों को इमोशंस को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है कि कुछ सिचुएशंस आपके लिए अनईजी हो सकती हैं, तो अपना कूल मेंटेन करके चलिए, हेल्थ मेंटेन करके चलिए, थोड़ा बाहर का सोच समझ के खाइएगा। पेट की समस्या होते हुए लग रही है। साथ ही एंजल्स ये भी कह रही हैं कि जो भी आपका इमोशनल बैगेज है उसे लेट गो कर दीजिए। आप में से कुछ लोग चीज़ों को इमेजिन करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप इमोशंस का बोझ लेकर चल रहे हैं लाइफ में। आपने किसी दोस्त के साथ या किसी और कलीग के साथ कुछ आपके इश्यूज हो गए हों, या आपने उसे ठीक से समझा ना हो, या उसकी सिचुएशन ना समझी हो, तो उसका आपको गिल्ट या रिग्रेट है, तो प्लीज़ जो भी आपका गिल्ट रिग्रेट है उसको लेट गो करिए। अगर जाके माफ़ी मांग सकते हैं या उस जो भी इश्यूज़ थे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो जाके कर लीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो अब उसको लेट गो कर दीजिए। आप में से कुछ लोगों को नेचर से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग अपने आप पे थोड़ा सा हार्श हो रहे हों, ज़्यादा पुश कर रहे हों अपने आप को, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। किसी हिल स्टेशन पे घूम आइए, किसी पार्क गार्डन वगैरह में घूम आइए, नेचर से कनेक्ट करिए, ऐसी गाइडेंस है। एरीज वालों को अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। सेहत आपकी थोड़ी नासाज हो सकती है, एक तो सर्दियाँ आ रही हैं, नहीं तो डाइजेस्टिव इश्यूज आप लोगों के होते हुए दिसंबर मंथ में दिख रहे हैं। तो आई विश यू अ वेरी हेल्दी मंथ। ईश्वर करे आपकी सेहत अच्छी रहे, आप हेल्दी रहें, इन्जॉय करें। थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन। ये थी एरीज राशि वालों की दिसंबर 2021 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। रेजोनेट करे तो प्लीज़ नीचे कमेंट छोड़ के ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट सन साइन की रीडिंग में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।